सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले मैंने nth टर्म ऑफ एन एपी की पूरी वीडियो बना रखी है, उसमें पूरा मैंने आपके इसके फॉर्मूलेस बताए हुए हैं। और उससे पहले भी मैंने एक्सरसाइज 5.1 की सॉल्यूशन वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो जाके नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि सबके पास एनसीईआरटी बुक होगी। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। उसमें पहले क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू आपकी गिवन है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है और एन की वैल्यू गिवन है। हमें निकालना है nth टर्म। तो चलो निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि जो आपका ए एन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर डी इज़ अ कॉमन डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला का हम पूरा यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे ए की वैल्यू, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू है 3। तो इधर हो जाएगा आपका 7, 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 आपका 3 7 जा 21 होगा और ये आपका आंसर आ जाएगा 28। तो जो आपका ए एन टर्म निकालना था जो हमें, वो आ जाएगा हमारा 28। तो जो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है आप वो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म गिवन है ए इक्वल्स टू -18, आपको डी फाइंड करना है। एन टर्म आपको 10 गिवन है और ए एन की वैल्यू 0 है। इसमें भी वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू हम 0 रख देंगे, ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू 10 माइनस 1 है और डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 0, इसको 18 को हम अगर इधर भेजेंगे तो माइनस का साइन है, माइनस का साइन हट जाएगा तो 18 हो जाएगा। और इधर जब हम 10 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9D। और डी को जब हम 18 के नीचे भेजेंगे तो 9 2 जा 18, तो देयरफॉर डी की वैल्यू निकल आई 2, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो डी की वैल्यू इसमें 2 आ जाएगी, तो उस ब्लैंक में आप 2 वैल्यू फिल कर लेना। आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म हमको निकालनी है। कॉमन डिफरेंस -3 है और एन है 18 और ए एन है -5। फिर से हम वही फॉर्मूला पे यूज़ करेंगे, सबकी वैल्यू रख देते हैं। ए एन की होगी -5, ए की वैल्यू हमें निकालनी है, एन है हो गया आपका 18 माइनस 1 और डी है -3। अब आ गया ये -5, ए 18 माइनस 1 आपका हो जाएगा 17 और 17 जो होगा इस, ये तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस की वजह से, तो 17 इंटू 3 मैं ऐसे लिख देता हूँ। 3 7 जा 21 होता है, 2 3 1 जा 3, 61 आपका ये माइनस से आ जाएगा। और जब ए 61 को आप उधर भेजोगे तो होगा 61 का ये प्लस हो जाएगा और ये -5 आप जब करोगे तो इसका आंसर आएगा 56। यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे 317 या यहाँ पे 51 आएगा, ये आपका 51 होगा। और जब 51 माइनस आप 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 46। ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ए की वैल्यू आ गई हमारी 46। हमें निकालना है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, ए की वैल्यू -8.9 है, अब की बार वैल्यू डेसिमल्स में है, और डी की वैल्यू है 2.5। एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए एन है आपका 3.6। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं उसी फॉर्मूले से, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सबकी वैल्यू हम रख देंगे, एन की हमें वैल्यू निकालनी है, कॉमन डिफरेंस है हमारा 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं। हम पहले 18.9 को इधर भेजेंगे तो ये ए आ जाएगा, तो माइनस साइन आपका हट जाएगा, तो 18.9 प्लस 3.6 इक्वल्स टू 2.5 एन ये होगा। और जब इस तरह मल्टीप्लाई करेगा तो 2.5 आ जाएगा। हमको इसको भी इधर ही भेज देना था, तो सबको जो हम इधर भेजेंगे तो आपका ये यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। 18.9 3.6 और आपका जब ये भी इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा तो होगा 2.5। तो ये हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो 9 15, 15 प्लस 5 20, 0 2, 2 प्लस 8 10, ये 15 हो गया और ये आ गया आपका 2 25.0। तो इन सब की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 25 और इधर आ जाएगा आपका 2.5 n। और 2.5 n जब इसमें डिवाइड में आएगा तो ये n की वैल्यू आ जाएगी 25/2.5। ये जब आपकी
डेसिमल प्लेस हटेगी तो एक 10 नीचे आ जाएगा, तो ये आपका 10 टाइम्स चला जाएगा, तो इसलिए n की वैल्यू आपकी आ गई 10। बेसिक कैलकुलेशन थी, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब जो आपका लास्ट पार्ट था उसमें आपको फर्स्ट टर्म जो है वो है आपका 3.5 D0 गिवन है, एंड आपका है n की वैल्यू है 105 और an आपको फाइंड करना है। ठीक है, वही फॉर्मूला हम रखेंगे a प्लस n-1d, तो nth टर्म हमें निकालनी है, तो a की जगह 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, ये वैल्यू तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई होने पे, तो इसलिए आपकी जो आंसर है, जो आपकी वैल्यू है एन की, वो आ जाएगी 3.5। तो ऐसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा एमसीक्यू बेस्ड है, तो इसको भी करते हैं। इसमें हमें बताना है 30 टर्म ऑफ दी AP, और AP है 10, 7, 4 डॉट 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 डॉट। तो हमें इसमें सबसे पहले एक डेटा हम लोग लिख लेते हैं, हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो जब ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट टर्म है हमारा 10, D हम निकाल लेते हैं, 7 माइनस 10 आपका -3 आ जाएगा, और अगर आपको ऐसे ही निकालना है 4 माइनस 7 तो -3 आ जाएगा। ये अगर किसी को डाउट है कि ये D की वैल्यू कैसे आई, तो मैं आपको बता दूं कि D की जो वैल्यू होती है वो होती है A2 माइनस A1। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो D 7 था, ठीक है, A2 मतलब 7 था, और A1 की वैल्यू माइनस मतलब 10 थी, तो माइनस का साइन था, तो इसलिए आ गया -3। और अगर हम यही 4 माइनस 7 करते तो उसमें -3 आ जाता, तो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, मेरे ख्याल से आपको आता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। D की वैल्यू हमें पता चल गई और हमें n टर्म भी पता है 30। तो अब हमें निकालना है nth टर्म, जो कि होगा हमारा A30 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस D। तो A की वैल्यू हम रख देते हैं 10, n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस, चलो अच्छा मैं इसे डिटेल में कर लेता हूँ, ये हो गया -3। अब यहाँ पे आ जाएगा 29 इंटू -3। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -3 9 27, 2 3 2 6, ये आएगा 87, -87 इसका आंसर आएगा। और जब ये 10 माइनस इसमें करोगे तो आपका आ जाएगा -77, और यही आपका आंसर है। और अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो ऑप्शन नंबर C है, तो आपका जो A30 टर्म था वो होगा -77। ये आपका 2 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था। तो अब इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते जल्दी से। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें 11th टर्म निकालनी है। सब एक आपके फॉर्मूला से यूज़ हो रहा है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है an इक्वल्स टू an-1d, सब इस फॉर्मूले से आपके सारे आंसर निकल आएंगे। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही वो फॉर्मूला लगेगा और कोई फॉर्मूला एक्सटर्नल फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले 11 टर्म ऑफ AP -3 1/2 माइनस 1/2 2, हमें इसका निकालना है। तो पहले वही गिवन डेटा लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है -3, D हमें निकालना पड़ेगा, और D निकालने के लिए -1/2 -3 आप वापस लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया। अब इसको जो थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपकी जो D की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 5/2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5/2, तो यह आ गई आपकी D की वैल्यू। ठीक है, हमने A निकाल लिया, D निकाल लिया, n हमको गिवन है 11, तो हमको A11 निकालना है। तो A प्लस n-1d, A की जगह हमने -3 रख दिया, n की जगह 11 रख दिया, -1 D को हमने निकाल लिया था 5/2, -3 प्लस ही हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25, और ये आ गया आपका 22। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B है आपके बुक में। तो आपका जो A11 है वो है 22। अब आपके बुक में कोई भी ऑप्शन हो, पर आंसर आपका 22 आ रहा है, और फर्स्ट वाले का जो था -77 आ रहा है। कैसे आ रहा है आप एक बार अच्छे से देख लो। फॉर्मूला हमने ये वाला यूज़ किया है। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग AP फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो फिलहाल हम बॉक्सेस तो नहीं बनाएंगे, पर क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 2,
आपका बॉक्स को मैं एक ऐसे लाइन में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, तो आप समझ लेना ये बॉक्स है। और ये है 26। हमें बीच की वैल्यू निकालनी है 26 की। तो हम ये कैसे निकालेंगे? ज़्यादा देखो इसमें इशू नहीं है, अच्छे से अगर आप ध्यान लगाओ तो ये हमारी है फर्स्ट टर्म, ये हमारी है सेकंड टर्म, और ये हमारी है थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम अपना एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वही वाला जो हम लोग नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, nth टर्म इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो लास्ट टर्म अगर मैं an की जगह a3 लिख दूँ, थर्ड टर्म हमको पता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 3 माइनस 1 d। और a3 हमें दिया है 26, a हमें दिया है 2, 3 माइनस 1 2 इंटू डी। हम डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 को हम इधर भेजेंगे, आ जाएगा 24 इक्वल्स टू 2d, और डी की वैल्यू आ जाएगी 12। डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो हमें डी की वैल्यू पता चल गया, और हमें पता है कि जो हमारा a2 होता है, हम a2 कैसे निकालते हैं, हम a2 निकालते हैं a1 प्लस डी, ऐसे तो a2 निकालते हैं। तो हमें a1 पता है, a1 की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 12 है, तो आपका जो a2 आ जाएगा वो आएगा 14। अब अगर ऐसे ही आपको a4 निकालना होता, तो a4 निकालने में आप क्या करते, a3 प्लस डी करते, तो आपका a4 निकल आता। a5 निकालना होता तो a4 प्लस डी, ऐसे आप करते जाते हैं। आपको जितने आगे वैल्यूज़ निकालनी है आप निकाल सकते हो, तो इसलिए हमें आपको डी निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना ज़रूरी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका फर्स्ट टर्म गायब है, फिर आपको सेकेंड टर्म गिवन है, फोर्थ टर्म गायब है, फिर आपको थर्ड टर्म गिवन है। भी करते हैं, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, पर इसको हम करेंगे। ये हम a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको a3 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a4। हमें इसमें गिवन क्या है, हम पहले वो लिख लेते हैं। हमें a2 गिवन है, तो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d। a2 इक्वल्स टू a प्लस, हम जब यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा d। इतने में मेरे ख्याल से किसी को परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है, 1 इंटू डी, डी हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं हम पहली इक्वेशन भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम पहली इक्वेशन। और a2 हमारी वैल्यू क्या है, वो है 13, तो हमने इसको पहली इक्वेशन मान ली। अब सिमिलरली मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लिख ले रहा हूँ, पर मैं क्वेश्चन में ज़्यादा लिखूँगा नहीं, आपको सीधा कॉन्सेप्ट बताऊँगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि लिखना विखना तो आप कहीं से भी किसी भी सॉल्यूशन बुक से सीख सकते हो। तो अब हम a4 देखेंगे, तो a4 में भी हम a प्लस 4 की वैल्यू n की जगह रखेंगे, 4 माइनस 1 d, a प्लस 3d, ये a4 की वैल्यू है, और a4 की वैल्यू क्या है 3। हम इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करते हैं आपस में। तो a प्लस 3d ज़रा लेते हैं, प्लस a प्लस d लेते हैं, हमने ये वैल्यू उठाई है। अब इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट कर दो, a से a कट गया, 3d माइनस डी आपका 2d, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 10, d की वैल्यू आ गई -5। 2 की जब आप इधर नीचे भेजोगे तो 2 5 जो 10, जो कि ये -5, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने एक चीज़ निकाल ली, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। तो हमारे पास एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला था a2 माइनस a1 का। जब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते थे। अब हमको a1 निकालना है, तो हम इसको a1 को ऑब्जेक्ट बना के a2 माइनस डी कर सकते हैं। अब हम a1 की वैल्यू ऐसे फाइंड भी कर लेंगे। a2 की हमारे पास वैल्यू थी 13, और d की वैल्यू हमारे पास आई है -5, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस। तो आपका जो a1 है, जो कि फर्स्ट टर्म है, वो आ जाएगा 18। तो हमें a1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे हम 18 लिख लेते हैं। अब हमें निकालनी a3 की वैल्यू, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। अब कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता दूँ, कि अगर मैं आपको, चलो यहीं पे बता देता हूँ कि a3 को अगर हम इस वाले फॉर्मूले पे पुट करते तो आता आपका a, हम 2 लिखते, 3 लिखते, क्योंकि 3 है वैल्यू, 3 माइनस 1d, तो हम इसको a प्लस 2d लिख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो जो भी आपको टर्म गिवन है उसमें एक माइनस करके आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। तो हम a3 में सबकी वैल्यू रख देते हैं। ये आपकी a1 आ गई थी 18 प्लस 2 इंटू -5, तो ये आ जाएगा आपका 18 माइनस 10, तो a3 की वैल्यू आ गई आपकी 8 आई आपकी a3 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने a1 फाइंड कर लिया, a3 फाइंड कर लिया, जो हमें फाइंड करना था।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं रखते हैं। अब इस वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, अब नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी कोशिश करेंगे कि जल्दी क्वेश्चन कर सके और पूरी एक्सरसाइज जल्दी से कवर कर ले। उसके बाद आपका ये AP खत्म हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।